प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सबका असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च भोपाल संडे लाइव सर्विस में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने ये दिन ठहराया कि हम उसकी आराधना कर सके। और उसके कलाम में लिखा है वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो सिद्ध परमेश्वर है और वो हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। जो सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सिद्ध परमेश्वर है और जो पवित्र परमेश्वर है, हम धन्यवाद करते हैं, वो हमारा ख्याल रखता है। और यूं लिखा है भजन संहिता उसके 139वें अध्याय और उसके पहले वर्ष से पहले आयत से यूं लिखा है हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। यूं लिखा है कि आसमान का खुदा जो सिद्ध परमेश्वर है, जिसके पास सिद्ध ज्ञान है, आसमान का खुदा हम मिट्टी के बर्तन पे यूं आशीष रखता है, यूं बरकत रखना जानता है, यूं हम पे ध्यान रखता है आसमान का खुदा कि हमारे लेटने को उठने बैठने को जानता है। हालेलुया। इससे खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती कि आसमान का खुदा हमारा ख्याल रखता है, या यूं कहें तो हमारे उठने बैठने को चेक करता रहता है। हमारे बच्चों में कोई खराबी तो नहीं पाई जाती, हमारे बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे और दुआ के साथ ये आराधना शुरू करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते आपके पास आते हैं, तो हमारा परमेश्वर है, हम तेरे बच्चे हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमें जांचता है प्रभु और आज चाहते हैं हमें जांच ले प्रभु, हमें शुद्ध कर प्रभु अपने लहू के द्वारा, हमें पवित्र करके हम तेरे बर्तन कहलाए प्रभु, हम तेरी महिमा का पात्र बन जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद। तेरे हाथों में सौंपते हैं शुरू से अंत तक आराधना को, सब कुछ प्रभु। जितने लोग प्रभु देखते हैं, जितने लोग प्रभु आज तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा के छू और हर एक व्यक्ति को, हर एक बीमार को यीशु के नाम से हम चंगा करते हैं, यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं प्रभु। तेरी दया बनी है, तेरी करुणा बनी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए एक आराधना का गीत गाएंगे, एक प्रभु की आशीष का गीत गाएंगे और उसको महिमा आदर देंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे कम जपाए की है, हमने बहुत खताएं की है, रहे कम जपाए की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है आभार प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है आभार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता आते हैं। बोलो ना इन बंदों को तुम
चाहते मेरे स्वर्ग पिता आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने एक बार हमें फिर से मौका दिया कि हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च भोपाल मिलके, कलीसिया मिलके आराधना कर सके, स्तुति कर सके। और आज का ये समय हमारे लिए बहुत ही आशीषित है। हम बहुत ही खुश है, ब्लेसिड है, क्योंकि आज हमारे साथ एबीसी भोपाल के साथ मिलकर पास्टर राकेश चंद जो धनबाद से है, हमारे साथ आराधना करने पा रहे हैं और हमें परमेश्वर के कलाम से भरने पाएंगे। और हम विश्वास करते हैं कि जब वो जीवित कलाम हमारे पास लेके आएंगे तो ये हमारी कलीसिया के लिए और देखने वाले सभी लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और हम वेलकम करते हैं पास्टर राकेश चंद का। प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले पास्टर राकेश चंद हमें परमेश्वर के कलाम से भरे। हम कलाम के लिए और पास्टर राकेश चंद के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु, आज का ये सुंदर समय जब आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर कि हम आराधना और स्तुति करने पाते हैं प्रभु, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो कलाम हमारे पास आने वाला है पास्टर राकेश चंद के द्वारा, प्रभु आप अपने खादिम को सामर्थ्य हाथों में रखिए पिता परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु जी कि जो भी कलाम वो हमारे लिए लेके आते हैं परमेश्वर, हम सबों के लिए बरकत का वसीला बनने पाए प्रभु। प्रभु ये वचन 100 गुना नहीं प्रभु, परंतु प्रभु 1000 गुना से कई बढ़कर हमारे हृदयों में काम करने वाला बने हैं। हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। सारी बातों में आपको महिमा देते प्रभु जी। हमारा गीतों को गाया जाना प्रभु, वचनों को पढ़ना, वचनों को सुनना प्रभु, सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए होता है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुनो दया से कबूल कर। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए जो मैं आपके साथ में इबादत कर पा रहा हूँ। और आज की सुबह मैं यकीन करता हूँ कि परमेश्वर आपको बरकत देने पर है। वचन में चलने से पहले इबादत में एक कोरस में आपको ले चलना चाहूँगा और उससे पहले आपको असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च धनबाद की कलीसिया से आप सभी भोपाल के लोगों को, पास्टर मानव को, उनकी पत्नी नीलम को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। थैंक यू कि आपने मौका दिया ताकि हम आपकी इबादत का हिस्सा बन सकें। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
मुझको है खुदा। प्रभु आपको इस गीत से आशीष दे और हम लोग एक छोटी सी दुआ करें और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे। आप आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें कर, क्योंकि तेरे कलाम से हमें जीवन मिलता है और बहुतों की जिंदगी इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा सुधर रही है, बन रही है और सवर रही है। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं आज यही कलाम बहुतों की जिंदगी को सुधारने वाला, बनाने वाला, संवारने वाला बन जाए। बाप अनुग्रह मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आप सभी भोपाल के लोगों को, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च भोपाल के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ कि हम सब जो परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे सिर का ताज बन जाए, परमेश्वर हमारे सिर का मुकुट बन जाए, इससे बेहतर हमारे लिए कोई और बात नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज मैं खास बात आपके सामने बांटना मांगता हूँ कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, जी हाँ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, मैं चाहूँगा इस पद को, मेरे साथ में एक बहन है, इस पद को पढ़ दें। पहला पतरस 5वां अध्याय और इसके 6ठे पद को बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। पहला पतरस 5वां अध्याय और उसके 6ठे पद को। जी। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। जी हाँ, परमेश्वर का हाथ कमजोर हाथ नहीं है, परमेश्वर का हाथ बहुत मामूली सा हाथ नहीं है। इस हाथ के विषय में बाइबल में ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप बाइबल में उठा करके देखें, नए नियम में बाइबल बताती है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके। जी हाँ, वो उद्धार करने वाला हाथ है। मैं उस बलवंत हाथ की बात कर रहा हूँ, मैं इंसान के हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके घर वाले परिवार के हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे ऊपर पापा का साया है, मम्मी का साया है। जी हाँ, उनका साया है, उनका हाथ है, ये अच्छी बात है, पर उससे बेहतर बात यह है, उससे अच्छी बात यह है कि मेरे सिर पर या मेरी जिंदगी पर परमेश्वर का बलवंत हाथ रहे और मैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहूं। आपको बताऊं, ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो ये वचन कुछ जवानों से बात कर रहा है। पहले उसने पुरनियों से बात किया और उसके बाद जवानों को इनकरेज करने के लिए इस बात को कह रहा है कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। जी हाँ, मैं उस बलवंत हाथ की बात कर रहा हूं जिस हाथ को बढ़ा करके जब पतरस, बाइबल बताती है, पानी पर चल रहा था, जो आपको मत्ती 14 अध्याय उसके 30 और 31 पद में मिलेगा। मत्ती 14 अध्याय 30 और 31 पद में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह झील पर चलते हुए आ रहे थे और पतरस ने देखा, पतरस ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि प्रभु मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल सकूं। यीशु ने कहा आ, और लिखा पतरस पानी पर चलने लगा, लेकिन लिखा हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि वो यीशु का बलवंत हाथ था जिसने उसको बढ़ा करके और पतरस को थाम लिया और पतरस को डूबने नहीं दिया, बल्कि उसी पानी पर उसने उसी बलवंत हाथ से थाम कर उसको खड़ा कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का बलवंत हाथ मुझे छोड़ता नहीं है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम सुकून प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम जिंदगी पाते हैं। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें
हमारी इच्छाएं पूरी होती है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे मुझे जिंदगी मिलती है। जी हाँ, अगर आप मुसीबत में हो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाइए। आप ये सोचेंगे कि हम उनसे मदद मांग लेंगे, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर देंगे। जी हाँ, कुछ दिन तो कर देंगे, पर उससे बेहतर बात है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आइए और परमेश्वर आपके लिए हर चीजों को पूरा करेगा, क्योंकि उसका बलवंत हाथ कमजोर नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर के बलवंत हाथ, सिर्फ हाथ नहीं लिखा है, पर ये हाथ बलवंत है, सामर्थी है, जो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। जब आप मत्ती 8 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोढ़ी ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मुझे चंगा कर दे। लिखा है यीशु ने उसी बलवंत हाथ को बढ़ाया, उस कोढ़ी को छू लिया और लिखा है वो कोढ़ी चंगा हो गया। जी हाँ, ये वही बलवंत हाथ है जो ना सिर्फ पतरस को उठा करके और पानी पर खड़ा करता है, पर यही वो बलवंत हाथ है जो कोढ़ियों को, बीमारों को छू करके चंगा भी करता है। ना सिर्फ ये संभालने वाला हाथ है, ये चंगा करने वाला हाथ भी है। जब आप पढ़ेंगे मरकुस 5 अध्याय और उसके 41 पद में, जी हाँ, मरकुस 5 अध्याय और उसके 41 पद में, जहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक सफर में था, तभी एक सरदार यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि प्रभु मेरी बेटी मरने पर है। कहने लगा प्रभु मेरी बेटी मरने पर है और चलकर तू इस पर हाथ रख, उसके लिए दुआ कर ताकि वो मेरी बेटी चंगी हो जाए। तभी यीशु मसीह एक दूसरे काम में उलझ गया। एक बीमार स्त्री आई और उसने यीशु मसीह के दामन को छू लिया। यहाँ पे यीशु मसीह बिजी हो गया। तब तक जब तक वो औरत चंगी होती, तब तक एक और नौकर उस सरदार के घर से आया और कहने लगा कि अब तो तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। लेकिन यीशु मसीह उस सरदार के घर में गया और लिखा है उस घर में मातम मनना शुरू हो गया था। लोग छाती पीट पीट कर रो रहे थे, लोग अपने आंसुओं को बहा रहे थे, मातम का माहौल था, लोग बांसुरी बजा रहे थे, मातम मन रहा था। लिखा है यीशु मसीह उस घर में गया और मातम मनाने वालों को बाहर कर दिया, मातम मनाने वालों को, बांसुरी बजाने वालों को लिखा यीशु ने बाहर कर दिया। और लिखा है यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की का, जो लड़की मर गई थी, जी हाँ, ये लड़की मर गई थी, यीशु मसीह ने इसका हाथ थाम करके कहा तलीता कूमी। इसका मतलब है लड़की, मैं तुझसे कहता उठ और खड़ी हो जा। और बाइबल बताती है वो लड़की उठ करके खड़ी हो गई। मरकुस 5 अध्याय और 41 पद में इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा। जी हाँ, ये वही बलवंत हाथ है जो ना सिर्फ हाथ बढ़ा करके मुर्दों को जिंदा कर देता है, ये वही बलवंत हाथ है जो तूफान में भी आपका हाथ छोड़ता नहीं है। और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। अगर आप देखें, बहुत से लोग आपसे वायदा करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे आपसे कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और कभी मुसीबत आए तो आप हमसे कहिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। आपको पता है बोलने वाले बहुत से लोग मिलेंगे और हो सकता है कुछ लोग आपकी थोड़ी बहुत मदद भी करें, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि हम परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर से सहायता मांगे, क्योंकि इंसान का हाथ मदद करते करते कमजोर पड़ सकता है। जी हाँ, इंसान मदद करेगा, मेरे परिवार वाले मेरे मदद करेंगे, आपके परिवार वाले आपकी सहायता करेंगे, लेकिन उनका हाथ परमेश्वर की तरह बलवंत नहीं है। पैसे सबके पास आते हैं और पैसा चला जाता है, इंसान कमजोर पड़ जाता है। इंसान का बलवंत हाथ बलवंत नहीं रह जाता, कमजोर पड़ जाता है। लेकिन धन्यवाद उस सामर्थी परमेश्वर का जो पृथ्वी के शुरुआत से पहले ही उसका हाथ बलवंत था, बलवंत है और बलवंत रहेगा। और मैं आपसे निवेदन करना मांग रहा हूं कि हे जवानों, भोपाल के लोगों, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहिए। लिखा तब वो तुमको उचित समय पर बढ़ाएगा। एक और वचन में आपको आगे ले जाना मांगता हूं। यूसुफ की कहानी पुराने नियम में बाइबल लिखा हुआ, जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो उसके 37 अध्याय को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यूसुफ के भाइयों ने जो से जलन रखते थे इस बात को लेकर के कि हमारे पापा छोटे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं और छोटा भाई सबका दुलारा है, ये स्वप्न देखता है
और स्वप्न भी ऐसे देखता है कि ये बढ़ जाएगा और हम सब इसके सामने झुकेंगे। भाई जलन रखने लगे। लेकिन अगर मैं इस बात को देखूं तो यूसुफ ने अपने आप को हलीम कर दिया। यूसुफ ने अपने आप को इतना नम्र बना दिया कि वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बना रहा। और जब आप इसकी जिंदगी को, इसकी कहानी को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इसको उचित समय पर बढ़ाया भी। एक दिन भाइयों का समाचार लेने खाना लेकर भाइयों के लिए जंगल में गया। भाइयों ने प्लान बनाया और यूसुफ को मार के गड्ढे में डाल दिया। तभी वो दीनता से बना रहा। उसने भाइयों का विरोध नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि मेरी जिंदगी का समय निर्धारित करने वाला मेरे भाई नहीं है। मेरी जिंदगी का समय चलाने वाले या मेरा भविष्य निर्धारित करने वाले मेरे भाई नहीं है। आज मेरे भाई मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा समय तो परमेश्वर ने निर्धारित किया है और उसने स्वप्न में बता भी दिया है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बताना मांगता हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। प्रभु से दुआ करिए। अगर आपकी घर की परिस्थिति खराब हो गई है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। परमेश्वर में दीनता से बने रहिए और लिखा हुआ चुपचाप उसके किए हुए उद्धार को देखते रहिए। परमेश्वर उचित समय पर सब अच्छा कर देगा। हो सकता है बीमारी एक एक करके आपके परिवार को घेर रही है, कर्जे ने आपके परिवार को घेर लिया है, आपका बिजनेस बिल्कुल अब बर्बादी के कगार पे है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, पति जो शराब पी के आते हैं और घर में झगड़ा करते हैं वो सुधर नहीं पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आपसे कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहिए। बिल्कुल अपने आप को सौंप दीजिए परमेश्वर के हाथों में और उससे कहिए। आप अगर चीज़ों को ठीक करने जाएंगे तो हो सकता है चीज़ें और खराब हो जाए, लेकिन जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और उससे आशा लगाए रहते हैं तो परमेश्वर उचित समय पर सब अच्छा कर देता है। लिखा हुआ यूसुफ के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी आपके बीच में बांटना मांगता हूँ। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको मारा, लिखा है मार के गड्ढे में डाल दिया, तभी उन्होंने प्लान किया कि इसको बेच देते हैं और लिखा है यूसुफ को बेच दिया गया। जी हाँ, इश्माइलियों के दल के हाथों यूसुफ को बेच दिया गया और लिखा है तब भी वो दीनता से बना रहा। उसने विरोध नहीं किया। उसने ये भी नहीं कहा कि भैया आप मुझे क्यों बेच रहे हैं, मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। उसने उनका विरोध नहीं किया। इश्माइलियों के दल का सरदार जिसका नाम पोतीफर था वो उसको अपने घर पे ले गया और लिखा हुआ है उसको अपने घर पे ले जाकर उसने नौकर का काम दिया और वो उसके घर में नौकरी करने लगा, झाड़ू करने लगा, पोछा लगाने लगा, हर प्रकार का काम करने लगा। तभी परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ के संग आसमान का जिंदा खुदा रहता था, जिसके कारण उसके हर काम सफल हुआ करते थे। और लिखा हुआ है एक दिन पोतीफर ने ये बात देख ली कि यूसुफ जो कुछ करता सफल होता क्योंकि इसका खुदा इसके संग है, इसलिए उसने अपने घर का अधिकार यूसुफ को दे दिया। जी हाँ, आप अपने नौकर को घर का अधिकार कभी नहीं देते। चाहे आपका नौकर आपके घर में 5 साल से काम कर रहा हो, 10 साल से काम कर रहा हो, पर आप पूरा अधिकार अपने नौकर को नहीं देते हैं। लिखा है पोतीफर ने अपने घर की चाबी तक यूसुफ के हाथों में दे दी, अपने घर का अधिकारी बना दिया। जी हाँ, क्योंकि ये अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रखना जानता है। अगर आप अपने आप को अब तक परमेश्वर के हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नहीं रखा है आपने, चीजें बिगड़ जाएंगी। आपको लगेगा हम सब कर लेंगे। कई बार हमें लगता है इस काम में परमेश्वर की क्या जरूरत है, ये तो हम ही कर लेंगे। जी हाँ, आप कर तो लेंगे, लेकिन जो काम आप करेंगे आपका परमेश्वर उससे बेहतर करना जानता है। आप जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपके विषय में आपका परमेश्वर सोचता है। और ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहें। उसके बाद जब आप उस घटना को पढ़ेंगे, पोतीफर घर से बाहर था, तब उसकी पत्नी ने यूसुफ को उस्काया और घर में अकेला पाकर के कहने लगी,
आ हम साथ में मन बहलाएं, व्यभिचार करें। उसने उसको व्यभिचार के लिए उस्काया, लेकिन यूसुफ तो यूसुफ है, उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया था। लिखा है कि पोतीफर की पत्नी ने उसका कपड़ा पकड़ लिया और वो कपड़ा छोड़ करके बाहर चला गया। तभी पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया और लिखा है उसको पोतीफर ने जेल खाने में डाल दिया। जी, परमेश्वर का प्लान है। आपको मालूम है यूसुफ के साथ हमारे नजरिए से या बहुतों के नजरिए से गलत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बर्बाद होने नहीं देगा। मालूम क्यों? जब ये जेल में गया, लिखा जेल में कुछ ही दिन हुए थे काम करते करते, लिखा जेल खाने का जो दारोगा था उसने जेल खाने का भी अधिकार यूसुफ को दे दिया। कौन कहां कैसे बैठेगा, कहां सोएगा, कहां कौन पहले खाएगा, लिखा सारा अधिकार यूसुफ के पास था। जेल में कौन अधिकार देता है? जी हाँ, ये अधिकार दिलाने वाला भी जब पोतीफर के घर में इज्जत थी, वही इज्जत उसने जेल खाने में भी दी। मालूम क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे है। जी हाँ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आपका नुकसान नहीं होता। लोगों को लगता है कि इसका नुकसान हो रहा है, लोगों को लगता है ये बर्बाद हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बरकत रखी है, क्योंकि जो उसके साए में रहते हैं उनको किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती। जवानों, आपसे बात करना मांगते हैं, भोपाल के लोगों आपसे बात करना मांगते हैं कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे सब अच्छा होता है और वो उचित समय पर आपको बढ़ा रहा है। आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह यूसुफ को बढ़ा रहा है। आप ये तो देखेंगे कि किस तरह भाइयों ने मारा, किस तरह भाइयों ने बेच दिया, किस तरह पोतीफर के घर में काम करने लगा, पोतीफर की पत्नी ने गलत इल्जाम लगा दिया, उसके बाद जेल खाने में पहुंचाया गया। लेकिन इसको मालूम है, इसके भाइयों को मालूम नहीं है, पर यूसुफ को मालूम है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे मुझे वो ताज मिलने जा रहा है जिसका वायदा मेरे परमेश्वर ने किया है। और बाइबल बताती है कुछ दिनों के बाद जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, ये फिरौन के सामने खड़ा हुआ और फिरौन के स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया। और एक समय आया कि यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। सारा अधिकार इसके हाथ में। अब तक पोतीफर के घर का अधिकारी था, अब तक जेल खाने का अधिकारी था, अब पूरे देश का अधिकारी है। मालूम है क्यों? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे है। उसका बलवंत हाथ हमें बरकत देता, उसका बलवंत हाथ कभी हमें छोड़ता नहीं है। हमारा हाथ कमजोर है, शायद हमारा हाथ कमजोर पड़ जाए, परमेश्वर का बलवंत हाथ कभी कमजोर नहीं पड़ता है। परमेश्वर का वायदा है, दूध पिलाने वाली माँ अपने छोटे बच्चे को छोड़कर जा सकती है, लेकिन मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। जब आप अब्राहम की जिंदगी को देखें, जी हाँ, मैंने ये एग्जाम्पल्स सिर्फ बाइबल से लिया है, क्योंकि परमेश्वर का बलवंत हाथ हमें बाइबल में हर जगह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नजर आएगा। ये उसका बलवंत हाथ कभी भी अपने लोगों को छोड़ता या त्यागता नहीं है। जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, अपने घर को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर उस जगह को चला जा जहां पर मैं तुझे दिखाऊंगा। और लिखा है अब्राहम विश्वास के कारण निकल गया। अब्राहम को कुछ मालूम ही नहीं था कहां जाऊंगा, अब्राहम को मालूम नहीं था कौन सी जगह होगी, अब्राहम को बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगा, पर क्योंकि खुदा पर भरोसा है। और आपको मालूम है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी शक नहीं करते कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा या कहां रहूंगा। आज बहुत से लोग 3 चीजों की चिंता कर रहे हैं। मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको, याद रखिएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी शरीर के लिए है, शरीर की भूख है। कपड़ा क्या पहनेंगे, मकान शरीर के लिए है। और इंसान जिंदगी भर इसके लिए मेहनत करता है, कमाता है, इकट्ठा करता है, सोचता है मैं कमाऊंगा, इकट्ठा करूंगा,
जमीन खरीद लूंगा, घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, फिर बच्चों का भविष्य बनाते हैं और ऐसे ऐसे पूरी जिंदगी बीत जाती है इसी रोटी, कपड़ा और मकान में। इंसान कभी ये भी नहीं सोचता है कि बाइबल बताती है कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और परमेश्वर जिसको आत्मा को जिसने उसने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। जी हाँ, हम इस बात को तो जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आत्मा का प्रवेश होगा, तो आत्मा के लिए कौन सी रोटी, कौन सा कपड़ा और कौन सा मकान है। हम सिर्फ शारीरिक जीवन में इतने खो गए हैं कि हम इन चीजों को भूल गए हैं कि हमने आत्मा के लिए कौन सी रोटी कमाई है, आत्मा के लिए कौन सा कपड़ा और आत्मा के लिए कौन सा मकान तैयार किया है। बाइबल बताती है देखी चीजों पर नहीं पर अनदेखी चीजों की आशा करिए और दुआ करिए ताकि वो अनदेखी चीजें जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ हमारे लिए रखी है या अपने बेटे में प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो ये सारी चीजें हमें अपने आप मिल जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो आपसे आप सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और इसलिए परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, आपको हो सकता है आप अपने घर के छत के नीचे हैं, अच्छी बात है, आप चीजों से बचेंगे। उससे भी जरूरी बात है कि आपके बच्चे, आपके जवान बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रखे। जब परमेश्वर का बलवंत हाथ आपके सिर पर होगा, सच बता रहा हूं, आपको कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। मैं आज आपको एक अपने जीवन की एक बात शेयर करना मांगता हूं। एक समय था, ये बहुत साल पहले की बात है, हमारे पापा जो उनकी डेथ 96 में हुई, उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। 1996 की बात कर रहा हूँ। बहुतों ने कहा अरे अब तो इनके सिर पे बाप का साया नहीं है, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि जब पापा नहीं होते तो बच्चे मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं। मम्मी का बहुत ज़्यादा खौफ नहीं होता, डर नहीं होता, क्योंकि मम्मी से सब बच्चे फ्रैंक होते। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नशा करने लगा, मेरा जीवन नशा में बढ़ता चला गया और मैं हर प्रकार का नशा करने लगा। मैंने शुरुआत की सिगरेट से, तंबाकू से, गुटखा, शराब और हर प्रकार का नशा जो आप सोच सकते हैं। जी हाँ, 10 साल की उम्र से मैंने 8 से 10 साल का था, मैंने नशा करना शुरू किया। और नशा करते करते एक दिन ऐसा आया कि जब मैं 17-18 साल का हुआ, मेरे छाती में बहुत पेन होने लगा, दर्द होने लगा और मैं इस बात को सोचने लगा कि कैसे मैं इस नशे के बंधन से छूट जाऊं। बहुत से लोग इस बात का ताना भी मारते थे, इनके पापा नहीं है ना, इनके पापा होते तो ये लड़का इतना नहीं बिगड़ता, इनके पापा होते, इसके बाप का साया इसके सिर पे होता तो ये बच्चा नहीं बिगड़ता। और ये बात सही थी, क्योंकि जब हमारे पापा थे तो हमारा जीवन अच्छा था। हम लोग पापा से डरते थे क्योंकि पापा डांटते थे और कभी कभी बदमाशी करने पर छड़ी भी लगाते थे। पापा का डर था, लेकिन अब पापा नहीं है, इसलिए खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं है। जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जहां मन में आ रहा है घूमने जा रहे हैं। स्कूल छुट्टी करके, स्कूल से भाग करके, कॉलेज से भाग करके जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि सर पे बाप का हाथ नहीं है। बहुत से लोग इस बात को बोलते थे कि इसके सिर पे बाप का हाथ नहीं है, इसलिए लड़का बिगड़ गया। जी हाँ, आज मुझे ये बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि ये बात हकीकत थी कि मेरे सिर पे बाप का साया नहीं था, शायद इसलिए मेरा जीवन बिगड़ गया। लेकिन जब समय गुजरता चला गया, मुझे किसी ने बताया कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि मैं एक अन्य जाति परिवार से हूँ। और उस समय सन 2005 की बात है, मुझे किसी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और प्रभु यीशु मसीह तुम्हें नशे से छुड़ा लेगा। मैं बहुत ज़्यादा उस समय विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैंने कभी यीशु मसीह को जाना ही नहीं था। लेकिन ये
एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मैं प्रार्थना में गया, और प्रार्थना में जा करके जब पादरी साहब ने कहा जो अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं वो सामने आए, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं सामने गया और मेरे सिर पे हाथ रख करके पादरी साहब ने दुआ किया। मैं सच बता रहा हूँ, जो मेरे छाती में सिगरेट पीने के कारण पेन हुआ करता था, दर्द होता था, अचानक से वो दर्द चला गया। और जब मैं बाहर निकला प्रार्थना से, मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला और मैंने नशे किया, जो भी मेरे जेब में था, तंबाकू था, गुटखा था, मैंने ऐसे निकाल कर और उसको नाले में फेंक दिया। और उस दिन मैंने परमेश्वर से एक वायदा किया कि प्रभु आज के बाद मैं कभी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ, आज 16 साल हो गए इस बात को, 15 साल हो गए इस बात को, मैंने आज तक कभी नशे को हाथ नहीं लगाया। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर मुझे खादिम के रूप में अपनी महिमा के लिए और बहुतों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरी खूबी या मेरी लियाकत नहीं है, मेरे शारीरिक बाप का साया जो मेरे ऊपर से 22 साल पहले उठ गया था, 24 साल पहले उठ गया था। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे आत्मिक बाप का, जो पूरी दुनिया का बाप है, जो आसमान और जमीन को बनाने वाला बाप है। अब उसका साया मेरे ऊपर है। हो सकता है ऐसे तो बहुत से जवान बिगड़ रहे हैं जिनके ऊपर शारीरिक बाप का साया तो है, लेकिन उस बाप का खौफ नहीं है, उस बाप का डर नहीं है। लेकिन अब मेरे ऊपर शारीरिक बाप का साया नहीं, पर मेरे आसमान की खुदा, जिसका हाथ मेरे शारीरिक बाप की तरह कमजोर नहीं है, पर लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। और मैंने अपने आप को मैंने सौंपा और सन 2007 में मैंने बपतिस्मा लिया। और उसके बाद मैं परमेश्वर में विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगा। और हुआ ऐसा कि परमेश्वर ने फिर मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। और आज भी मैं धनबाद में परमेश्वर की खिदमत कर रहा हूँ और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इतने साल हो गए हैं। मेरे शारीरिक बाप का साया, जब मैं 8 साल का था तब मेरे शारीरिक बाप का हाथ मेरे सिर पर से उठ गया। पर मैं धन्यवाद करता हूँ कि आसमान के खुदा का हाथ आज भी मेरे सर पर बना हुआ है। मैं आपसे आज बात करना मांगता हूँ। हो सकता है कि आपके माँ बाप का साया जिंदगी भर आपके साथ रहे या ना रहे, पर उसका बलवंत हाथ जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, तब तक आपके सिर पर बना रहेगा और बरकत देगा। परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि वो तुमको उचित समय पर बढ़ाए। जी हाँ, जिस तरह उसने यूसुफ को बढ़ाया है, जिस तरह उसने अब्राहम को बढ़ाया है और अब्राहम से उसने वायदा किया था, उस वायदे को पूरा किया है, आपके लिए भी पूरा करेगा। बस आज अपने आप को दीन होकर के परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे लेकर के आइए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा। आइए आज हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का बलवंत हाथ ना सिर्फ आपके ऊपर पर आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आइए हम दुआ करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु सभी भोपाल के लोगों को, या जो लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा बलवंत हाथ इनके सर पर रहे। हो सकता कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके शारीरिक बाप का साया, माँ का साया उनके सर पर नहीं है, पर आपका हाथ इस जगत के अंत तक हमारे सिर के ऊपर बना रहता है। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि तेरा बलवंत हाथ हमारे सिर पर बना रहे और हम तेरे बलवंत हाथ के नीचे, भोपाल की कलीसिया, भोपाल के लोग, पास्टर मानव और उनकी पत्नी तेरे बलवंत हाथ के नीचे बने रहें, जिससे तू उचित समय पर हमको बढ़ाएगा। तेरे वचन लिखा हुआ है कि मैं ठीक समय पर आशीर्वाद सहित वर्षा करूंगा। हो सकता है कि वो ठीक समय का इंतजार बहुत से लोग कर रहे हों, पर अब कई बार सही समय का इंतजार नहीं करते हैं और बहुत से जवान सोचते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस सही समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं। पर आपके वचन लिखा हुआ है कि वो उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। बस हमको करना यह है कि हमें तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहना है। और मेरी दुआ भी यही है कि भोपाल की कलीसिया तेरे बलवंत हाथ के नीचे बनी रहे, मैं भी तेरे बलवंत हाथ के नीचे बना रहूं, ताकि हम सब तेरे बलवंत हाथ के नीचे बढ़ते चले जाएं। खुदा बाप, तेरा अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वचन से बरकत पाया होगा। औरों को आप पोस्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपको और आपके द्वारा बहुतों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।